नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पूरक परीक्षा का मूल्यांकन कार्य प्रभावित। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने नहीं पहुंच रहे शिक्षक। MLB स्कूल की प्राचार्य ने लिखा DEO को पत्र। जबलपुर मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड केस में कार्यवाही न होने से नाराज हैं जूनियर डॉक्टर। जूडा की हड़ताल से मेडिकल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। और कच्चे मकानों पर कहर बनकर टूटी बारिश के चलते अलग अलग इलाकों में कच्चे मकान धराशायी। सिविल लाइन छुई खदान में गिरा कच्चा मकान। पीड़ित परिवार को राहत की दरकार। नवजात शिशुओं के लिए नियमित स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के तहत रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नवजात शिशुओं के लिए नियमित स्तनपान बेहद आवश्यक है। मां का दूध नवजात शिशुओं के लिए पौष्टिक आहार है। विश्व स्तनपान सप्ताह के माध्यम से माताओं को नियमित स्तनपान के लिए जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में विभिन्न समाज सेवी संगठनों और स्त्री रोग विशेषज्ञों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर अस्पताल में नवजात शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं को नियमित स्तनपान के लिए जागरूक करने का कार्य किया गया। इस दौरान माताओं को बताया गया कि मां का दूध बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो नवजात शिशुओं को बीमारी से बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे और मां के बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चा स्वस्थ रहता है। मां का जो दूध है वो आसानी से उपलब्ध है, सुपाच्य है, स्वादिष्ट है, सुपाच्य है और पौष्टिक है और हमेशा उपलब्ध रहता है। तथा इसको माँ का दूध अगर बच्चा पीता है तो बच्चे को जो इन्फेक्शंस होते हैं, गले का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, वो बहुत कम होता है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और मस्तिष्क का विकास भी अच्छे दर से होता है। गौरतलब है कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य उस सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है जो महिलाओं को स्तनपान के लिए बढ़ावा देने में मदद करता है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज छात्रा डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड केस में कार्यवाही न होने से नाराज हैं और इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉक्टर बाला सरस्वती द्वारा किए गए सुसाइड केस को लेकर शनिवार को जबलपुर सहित प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने भी जूडा एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल कर दी। जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल परिसर में काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा की जा रही मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। भोपाल में एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना हुई है कि वहाँ पे 3rd ईयर PG रेजिडेंट ऑप्स गायनी में जो डॉक्टर बाला सरस्वती थी उन्होंने सुसाइड किया है 31 जुलाई को। तो JDA भोपाल पिछले 4 दिन से हड़ताल में लगा हुआ है। उनकी कुछ मांगें हैं, 4-5 सूत्रीय मांगें हैं जिनके लिए वो संघर्षरत हैं। तो हम आज यहाँ जो जमा हुए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने साथियों को, JDA भोपाल के सभी साथियों को अपना समर्थन जताना चाहते हैं और हम सरकार को या प्रशासनिक अधिकारी जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको आगाह करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने, JDA भोपाल की मांगों को सुने और उनको पूरा करें ताकि हम अपने काम पर वापस लौट सकें। उनकी सबसे सर्वप्रथम जो मांग है वो यह है कि जो ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट की जो HOD थी, जो अब HOD नहीं है लेकिन प्रोफेसर वहीं पे हैं डॉक्टर अरुणा कुमार, उनको वहाँ से हटाना है, पहला मांग है। उसके अलावा उनका दूसरा मांग है जो रेजिडेंट हैं उनके लिए एक हेल्प डेस्क या एक हेल्पलाइन का जो है वो प्रावधान होना चाहिए ताकि कभी भी रेसिडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो हेल्पलाइन नंबर पे अपनी समस्या को बता सके। इस हड़ताल पर भी रहते हुए भी हम यहाँ एक पैरेलल OPD चला रहे हैं ताकि मरीज़ का कोई नुकसान ना हो। हमारी मांगे वही हैं कि डॉक्टर अरुणा कुमार जो हैं उनको निरस्त किया जाए उनके पद से और भोपाल से हटाया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है, और एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि ऐसे मामले आगे ना हों उसका ख्याल रखे। हमारे यहाँ अभी 350 से 400 लोग हड़ताल पर हैं, सारे जूनियर डॉक्टर्स प्लस इंटर्न्स। ऐसे ही हर अस्पताल से 500 लोग जो हैं हड़ताल पर चल रहे हैं
रफली 2,500 से 3,000 लोग जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं अभी। इधर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। ओपीडी सहित अन्य विभागों में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। परेशानी हो रही है ना, बगैर डॉक्टर के तो किसी पेशेंट का इलाज होगा क्या? वो तो स्ट्राइक पे बैठ गए और वहाँ पर इलाज कौन करने वाला? कोई मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो कौन करेगा इलाज? परेशानियाँ जा रही हैं। परेशानियाँ तो जाएंगे ना, ये तो कोई नई बात थोड़ी ना है। ये बैठ जाएंगे स्ट्राइक पे कि एक चीज़ को लेके, और वहाँ पर जो मर रहे हैं एक की वजह से 10 मर रहे हैं, उनको कौन देखने वाला है? जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मेडिकल प्रबंधन इलाज संबंधी व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा कर रहा है, लेकिन प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की पूरक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य मूल्यांकनकर्ताओं की कमी और अनुपस्थिति से प्रभावित हो रहा है। मूल्यांकन कार्य के लिए लगभग 100 मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन नाम मात्र के मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की पूरक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य एमएलबी कन्याशाला में प्रारंभ हो चुका है। 8 अगस्त तक मूल्यांकन कार्य को समाप्त करना है, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति के चलते यह कार्य समय पर पूरा हो पाना असंभव है। एमएलबी कन्याशाला की प्राचार्य प्रभा मिश्रा की माने तो मूल्यांकन कार्य के लिए 100 मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन नाम मात्र के मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन कार्य करने उपस्थित हो रहे हैं, जिसके चलते कार्य प्रभावित है। प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा का मूल्यांकन 2 अगस्त से प्रारंभ है। इसको 8 अगस्त तक पूरा किया जाना है, लेकिन आज दिनांक तक केवल 6 मूल्यांकनकर्ता उपस्थित हुए हैं, जबकि करीब 100 मूल्यांकनकर्ताओं की लिस्ट जारी की गई है। तो ये मूल्यांकन कार्य समय सीमा पर पूरा किया जाना है, तो मूल्यांकनकर्ताओं की कमी कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके लिए आप क्या कदम उठाए हैं? क्या कहाँ आपने लिखा है अगर मूल्यांकन टाइम पे नहीं होगा तो रियल टाइम पे नहीं आएगा? इसके लिए कौन जवाबदार रहेगा? उसके लिए आपने क्या पहल करी है? हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र हम भेज रहे हैं कि मूल्यांकनकर्ता अभी तक नहीं आए हैं, तो वो मूल्यांकनकर्ता उपलब्ध कराएं ताकि समय सीमा पर कार्य, अगर 100 आ जाए तो 2-3 दिन में ये काम पूरा हो सकता है। अभी इस समय स्कूल भी प्रारंभ है और परीक्षा फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, तो दिक्कत तो है, लेकिन जो शिक्षक इन कार्यों से अलग हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो आ जाएं, तो प्राचार्य उनको छोड़ दें। मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षकों की अनुपस्थिति का एक कारण और भी है। स्कूलों के शुरू हो जाने और परीक्षा फॉर्म भरे जाने के कारण शिक्षक मूल्यांकन कार्य करने आ रहे हैं। ऐसे में मूल्यांकन का कार्य प्रभावित है। कांचघर चुंगी चौकी में स्थित दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर कई दशकों पुराना है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं की माने तो इस प्राचीन मंदिर को 100 वर्षों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। मंदिर में दक्षिणमुखी हनुमान जी विराजमान हैं और साथ ही साथ परिसर में पीपल का पेड़ भी लगा है। ऐसे में श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं और हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्ज लगाते हैं। कांचघर चुंगी चौकी में स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर 100 बरस से ज्यादा प्राचीन है। इसकी स्थापना कब और कैसे हुई इसे लेकर मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर की स्थापना को 100 बरस से ज्यादा का समय बीत चुका है। मंदिर में हनुमान जी महाराज की दक्षिणमुखी प्रतिमा विराजमान है, साथ ही परिसर में पीपल का पेड़ भी विद्यमान है। ऐसे में मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। शहर ही नहीं वरन शहर से बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी हनुमान जी के दर्शनों और पूजन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ मैं भी विगत कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ पर जो भी भक्त आता है उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि ये दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करके और अपना मतलब आशीर्वाद कमा कर जाते हैं। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना है और भक्त लोग गण आते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं और हम लोग को भी सेवा का मौका मिलता है और हनुमान जी के हम सेवक हैं। नाम आपका? शहडोल जिले का हूँ। यहाँ मेरी ससुराल है। मैं आते जाते रहा तो बहुत पहले से मालूम, हमारे पूर्वज लोग भी आते जाते थे। यहाँ बजरंगबली की जो भी सिद्धि मांगो सब पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सबकी श्रद्धा सुमन से। मंदिर के पुजारी हरिराम पांडे बताते हैं कि मंदिर की गिनती शहर के प्रसिद्ध और सिद्ध हनुमान मंदिरों में होती है। शनिवार और मंगलवार को मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और मंदिर में हनुमान जी महाराज का पूजन, सुंदरकांड और कीर्तन के धार्मिक आयोजन भी होते हैं। और यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं
बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ। और शनिवार मंगलवार को बहुत भीड़ होती है। भीड़ के साथ साथ कभी कभी में इतनी दिक्कत होती है कि लाइन लगाना पड़ती। शाम को सुंदरकांड होता, कीर्तन भजन प्रसाद वितरण रामायण ऐसा कार्यक्रम चलता है। कितना प्राचीन मंदिर है? प्राचीन इसका कोई बहुत प्राचीन है, 100 वर्ष में तो 100 से ज़्यादा चाहिए। इसके क्या मतलब आप लोगों को, जैसे पुराने बुजुर्ग लोग क्या बताते हैं कि अब वो जो 100 साल के तो मतलब पहले का ही है, जो 90 साल के वो बताए 100 साल के पहले का। ये सिद्ध स्थान है क्योंकि पीपल का पेड़ है, इसलिए और इसका मतलब पवित्र स्थान है। दक्षिण मुखी हनुमान जी के इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था और विश्वास है। ऐसे में श्रद्धालु प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करने और उनके चरणों में अर्जी लगाकर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में शुमार जबलपुर में भी इंदौर और भोपाल की तर्ज पर रात्रिकालीन में खान पान की दुकानें, फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ महानगर के सदस्यों ने सांसद राकेश सिंह से मुलाकात की। व्यापारी प्रकोष्ठ ने सांसद को एक पत्र सौंपा और जबलपुर में रात्रिकालीन समय में फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट को खोले रखने की दिशा में कदम उठाने की मांग की। व्यापारी प्रकोष्ठ के सदस्यों ने कहा कि रात्रि के समय फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट खोले जाने से शहर की जनता और बाहर से आने वाले लोगों को रात्रि के समय खान पान की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि व्यापारी प्रकोष्ठ की एक पुरानी मांग है कि जबलपुर में खाद्य सामग्री की रात्रिकालीन मार्केट फिर से लंबे समय तक चालू किया जाए, जिससे रात्रिकालीन सेवाएं देने वाले हमारे अस्पताल के कर्मी, पत्रकार बंधु, पुलिसकर्मी और बाहर से आने वाले सबको जो रात में असुविधा होती है, काफ़ी लंबे समय से बहुत जल्दी मार्केट बंद कराने की जो पुलिस प्रशासन ने मुहिम की थी, आज भी चालू है। माननीय सांसद जी से आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जबलपुर प्रशासन से बातचीत करके और देर रात तक खाने पीने की दुकानों को इंदौर की तर्ज पर फिर से चालू किया जाए। आसपास के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र जबलपुर शहर से जुड़े हैं और रात को अगर उनको खाने पीने की आवश्यकता लगती है, जो रिलीवर रहते हैं मरीजों को, उनको खाने की असुविधा हो जाती है क्योंकि 11 बजे से पुलिस बंद करवा देती है। और जो व्यापारी गण हैं वो अपनी दुकान 9-10 बजे बंद करते हैं और अपने फैमिली के साथ घूमने की उनकी इच्छा होती है, उनको भी एक होगा तो समूचे जनमानस को इसको फ़ायदा मिलेगा। उस मांग को लेके हम जबलपुर के लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद और मुख्य सचेतक लोकसभा के आदरणीय श्री राकेश सिंह जी के पास आए और उनसे मांग रखी है। सांसद राकेश सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को इस दिशा में आवश्यक प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। शीतलामाई वार्ड के अंतर्गत आने वाली बल्दीकोरी की दफाई में टूटे नाले और पुल की वजह से लोग परेशान हैं। बारिश के दौरान नाला ओवरफ्लो हो जाने के बाद गंदा पानी सड़क से बहता हुआ लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शीतलामाई वार्ड के अंतर्गत वल्दीकोरी की दफाई और सिद्ध बाबा के पास टूटे नाले और टूटे पुल के कारण बस्ती के लोग बेहद परेशान हैं। बारिश के दौरान नाला ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी सड़क से घरों तक भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। नाले में बनी पुलिया सालों से टूटी पड़ी है और नाले के किनारे भी जगह जगह से टूट गए हैं, जिसके कारण बारिश के मौसम में नाला ओवरफ्लो होने के बाद लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बारिश से पहले भी इन सब अधिकारियों को बताया गया था और उसके बाद भी कंप्लेन की गई। जैसे पानी तेज हुआ तो नाला पूरा धंस गया, तो बिजली का खंभा गिरने की कगार में है, कोई सुनवाई ही नहीं है। रास्ते में चलने में परेशानी हो रही, यहाँ से पूरी रास्ता बंद हो जाती है, पानी तेज आता है, घर के अंदर पानी घुसने लगा आजू बाजू घर के मकानों में। ये बल्दीकोरी की दफाई शीतलामाई बाट सिद्ध बाबा बाट का है। योजना देने के बाद भी कोई इधर मतलब समस्या देखने नहीं है। अभी 5 साल बहुत समय है, 5 साल चुनाव आ गए तो फिर घर घर आएंगे भैया, हाथ जोड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब भी बरसात में यहाँ की भयावह स्थिति हो गई है, इस स्थिति को और नाला का अलग से निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ नाले के पास बिजली का पोल भी स्थापित है, जो जर्जर हो गया है और लोगों को पोल के गिरने की आशंका भी बनी रहती है। लोगों का कहना है कि इन समस्याओं की ओर जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।
बारिश के कारण जलमग्न हुए कुछ इलाकों में अब भी हालात बिगड़े हुए हैं। पानी भरा होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अमखेरा कोतवाली में बारिश के बाद लोगों के हाल बेहाल हैं। सड़कों में पानी भरा है, जिससे खासी मुश्किलें रहवासियों को उठानी पड़ रही है। बारिश में जलप्लावन हुए कुछ इलाकों में अब भी लोग मुश्किल में हैं। सड़कों और घरों से अब भी बारिश का पानी पूरी तरह निकल नहीं पाया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमखेरा कोतवाली के रहवासी भी बारिश के कारण बेहद परेशान हैं। पानी निकासी की पर्याप्त सुविधा न होने से बारिश में जलप्लावन के हालात बने हुए हैं। साथ ही क्षेत्र में और भी सुविधाओं की कमी है। लोगों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे उन्हें बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटा के बारिश में आज ऐसा हो गया है कि मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ना ही तो पैदल नहीं, मतलब गाड़ी से तो छोड़ो, पैदल इंसान नहीं जा सकता। घर के अंदर तक पानी घुस रहा है, जो कि ये नगर निगम क्षेत्र में है। यह है कोतवाली अमखेरा की रोडें हैं, मकानों में पानी घुस रहा है, रोडों में से चलने के लिए मुश्किल हो रहे हैं। यहाँ कोई चल नहीं पा रहा, मकानों के अंदर पानी भर रहा है। पूरे में रोड तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, जहाँ जहाँ तक देखते हैं। ये रोडें हैं, ये महाकाल शिव मंदिर के लिए रोड गई है, ये मेन रोड कहलाती है। अब्दुल कलाम बाग में क्षेत्र आता है, जिसके सड़क जर्जर बहुत जर्जर है। इसमें आप नज़ारा देख सकते हैं। कुछ 24 घंटे की बरसात में इतना पानी भर गया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, मतलब कि पूरा क्षेत्र जो है ना पानी भर चुका है। ये अभी कोई काम नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर में पार्षद जी आए थे, वो देख के चले गए हैं। स्थानीय जनता में इन अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश नप रहा है। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिजली बंद की शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी समय पर सुधार कार्य न होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में बिजली दफ्तरों में हंगामा और विवाद भी हो रहा है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। हालात ये हैं कि सुधार कार्य समय पर न होने से उपभोक्ता बिजली कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और संतोषप्रद जवाब न मिलने के कारण लोगों में आक्रोश पनप रहा है। लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से बार बार बिजली गुल होने की समस्या का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें भटकाया जा रहा है। भैया हम 5 दिन से यहाँ परेशान हैं। रोज़ आते यहाँ ऑफिस में, रोज़ इनका नंबर लिखवाते, अपना नंबर लिखवाते, मोबाइल नंबर, और बता देते कि हमारी दुकान की लाइटें बंद हैगी। उसके बाद कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। भैया को बताई तो भैया लोग तो बोली भैया गाड़ी वाला आ रही है, सुबह आ रही, शाम को आ रही, रात में आ रही। 4 दिन से जगदम्बा कॉलोनी बासु डेयरी के पीछे पास हमारी दुकान है, वहाँ से पूरी लाइनें बंद रहेगी। बताया जाता है कि बारिश की वजह से बीते 2-3 दिनों में बिजली कार्यालयों में 1500 से ज्यादा बिजली बंद की शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन अमले की कमी होने के कारण सुधार कार्य प्रभावित है और उपभोक्ता परेशान हैं। जबलपुर में हो रही बारिश कच्चे मकानों पर कहर बनकर टूट रही है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कच्चे मकानों की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में सिविल लाइन के छुईखदान अंचल नगर इलाके में बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवारें गिर गईं, जिससे गृहस्थी का सामान, अनाज सब खराब हो गया। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जिले में हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश कच्चे मकानों पर भी कहर बनकर टूटी है। शहर के अलग अलग इलाकों में कच्चे मकान गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसी कड़ी में सिविल लाइन छुईखदान अंचल नगर में बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर गया। इस हादसे के बाद मकान में रहने वाले पीड़ित परिवार को बेहद मुसीबतें उठानी पड़ रही है। मकान गिरने से गृहस्थी का सामान और अनाज नष्ट हो गया है, जिसमें गरीब परिवार के लिए गुजर बसर करने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। छुईखदान अंचल नगर लगता है, ये खेरमाई मंदिर के बाजू से। यहाँ हम रहते हैं बहुत साल से, ये पूरा टैक्स समझ लो जमा है। और अब देख रहे हैं पूरी दीवार पूरी गिर गई। यहाँ से पहले दबा एक तरफ से, धंसने के बाद फिर पूरी एक तरफ से गिर गई। अब छोटे छोटे बच्चे रहे, अब कहाँ जाएँ। कुछ सरकार से राहत मिल जाती, अब खाने पीने भी नहीं, कमाने के लिए भी नहीं जा पा रहे। हम लोग का जो घर गिर गया हैगा, घर के साथ बहुत सारा नुकसान हुआ हैगा। एक कमरा और पूरा गैलरी, मतलब कमरा था और बाउंड्री थी और लैट्रिन बाथरूम पूरा सब गिर गया है, नल सब, और हर चीज़ की परेशानी हो रही, खाने पीने की सब चीज़ की। और हम चाहते सरकार हमें थोड़ी सी
मदद दे। और बहुत सालों से हमारे पापा मम्मी मतलब मेहनत कर करके जी घर बनाएंगे, तो सरकार टैक्स भरते थे और हर चीज़ का मतलब वो करते थे, जितना भी बिल आता था सब चीज़ का पेड करते थे। पर हम लोग को थोड़ी सी सरकार हम लोग को मदद दे तो हम लोग थोड़ा सा घर बनाए, थोड़ा सा हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। विजयनगर MR4 रोड के समीप नव आदर्श कॉलोनी में देर रात एक डॉक्टर और दवा व्यवसायी के घर और क्लिनिक में भीषण आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। घर से उठ रही आग की भीषण लपटों से रिहायशी इलाके के लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी आधा दर्जन वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और आग को काबू में किया। विजयनगर MR4 को जाने वाले मार्ग के पास स्थित नव आदर्श कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर विशाल जायसवाल और डॉक्टर रुचि जायसवाल के घर में देर रात भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी वजह से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। लोगों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी आधा दर्जन दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए और लगभग 2 घंटों से ज्यादा की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे की खबर लगते ही लाडगंज थाना पुलिस और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। आग लगने की वजह AC में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। ये नव आदर्श कॉलोनी IBM कॉलोनी के पीछे आग लगी है। ये मकान जायसवाल जी का है, जिनका फार्मा का काम है। और लगभग 9:15 बजे इनके AC में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उनके छोटे बेटे जो हैं या छोटे भाई अभी वर्तमान में जो हैं वो बेडरूम में थे। उन्होंने कोशिश की अपने लेवल पे, लेकिन लाइट चालू थी तो वो हिम्मत नहीं कर पाए, तो वो पूरा परिवार उतर के नीचे आ गया और सभी ने अपने अपने तरह से फ़ोन किए। और यहाँ पीछे जैन साहब हैं, बगल में है नारद जी, सब ने अपना प्रयास किया, सभी सुरक्षित हैं। ये लगभग अंदाजे एक नुकसान कितने का हुआ होगा? हम नुकसान तो वो तो वही बता सकते हैं, ऊपर क्या क्या था। बेडरूम तो था एक भाई का, और जिस हिसाब से आग है उसमें ये लगता है कि दूसरी मंजिल जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। थाना लाड़गंज के अंतर्गत नव आदर्श कॉलोनी में विशाल जायसवाल जी के मकान है, उसके फर्स्ट फ्लोर में आग लगने की सूचना रात 10 बजे प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस वालों, फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाकर और MPB को सूचना दी जाकर विधि अनुसार कार्रवाई की गई है और आग पे काबू पा लिया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। घरेलू सामान का नुकसान जरूर हुआ है और प्रारंभिक जांच से ये पता चल रहा है कि AC ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है और उसकी जांच की जाकर आइंदा कार्रवाई की जाती है। इस अग्नि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।